चलिए आपका फिर से एक बार स्वागत है विद्यार्थियों आपके चैनल एजुकेशनल टूर में। आज का जो हमारा टॉपिक होगा विद्यार्थियों वो होगा गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। हम लोगों ने पढ़ लिया है कि अपवर्तन क्या है, इसके बारे में सारी की सारी जानकारी हम लोगों ने ले ली है। आज का जो है मेन टॉपिक होगा विद्यार्थी गोलीय लेंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि गोलीय लेंस है तो क्या है। तो देखिए विद्यार्थियों, गोलीय लेंस क्या है या कितने प्रकार का होता है, ये कैसे कैसे इसका कहाँ पर बीम को रखा जाता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो चलिए सबसे पहले जान ले कि गोलीय लेंस है तो क्या है। तो दो पृष्ठों से घिरा हुआ ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका दोनों का दोनों पृष्ठ क्या हो, गोलीय हो, वो हमको कहा जाएगा गोलीय लेंस। गोलीय लेंस जो होता है विद्यार्थियों, उसका एक कोई भी पृष्ठ गोलीय होगा, कम से कम उसका एक पृष्ठ जो होगा गोलीय होगा और दूसरा जो पृष्ठ होगा वो क्या होगा, समतल होगा। ठीक है ना। गोलीय लेंस जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक उत्तल लेंस होता है और दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक है। उत्तल लेंस में होता क्या है कि उसका जो दोनों का दोनों पृष्ठ होता है बाहर की ओर क्या होता है, उभरा हुआ होता है। ठीक है। और अवतल लेंस में जो गोलीय भाग होता है वो अंदर की ओर क्या होता है, तो वक्रित होता है। तो चलिए हम दिखाते हैं आपको किस तरह से हमारा गोलीय लेंस होता है, कैसे हम गोलीय लेंस बनाएंगे। देखिए हम इसके लिए क्या कर रहे हैं कि दो गोला बना रहे हैं। दो गोले हमने बना दिए हैं, यहां से हमने इसको और फिर यहां से हम कर दिए। आपका ये जो है लेंस बनकर तैयार है। ये जो है आपका विद्यार्थियों है उत्तल लेंस। इसका दोनों का जो दोनों आप लोग देख रहे हैं भाग वो बाहर की ओर क्या है, तो वक्रित है। ठीक है ना। गोलीय जो भाग है वो बाहर की ओर क्या है, उभरा हुआ है, जिसे द्विउत्तल यानी कि इसका दोनों भाग क्या है, तो गोलीय है, तो इसे द्विउत्तल के भी नाम से जाना जाता है। अब देखिए फिर हम अवतल लेंस बना रहे हैं। गौर से देखिएगा, ये जो हमारा हो गया विद्यार्थियों, ये हो गया हमारा अवतल लेंस। तो लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। चलिए अब जाने कि उत्तल लेंस है तो क्या है। ठीक है ना। तो वह लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में क्या हो, मोटा हो, वह क्या होता है, उत्तल लेंस होता है। और इसका दोनों जो गोलीय भाग होता है वह बाहर की ओर क्या होता है, तो उभरा हुआ होता है, इसलिए इसे द्विउत्तल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। अब देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को क्या बोला जाता है, अभिसारी लेंस। क्यों बोला जाता है, चलिए आपको दिखाते हैं। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक लेंस बना रहे हैं। हमारा हो गया उत्तल लेंस। ये हमारा मुख अक्ष हो गया, ये प्रकाश की केंद्र O हो गया, ये हमारा फोकस F1 हो गया, यहाँ पर 2F1 हो गया। ठीक है ना। ये F2 हो गया विद्यार्थियों, ये हो गया 2F2। ये फोकस F1 हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र C हो गया। ठीक है ना। ये फोकस क्या हो गया, F2 हो गया, और ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र 2F2 हो गया। यहां तक आप समझ गए होंगे। आप देखिए जब मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणों को चलाया जाता है, ये प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, चल रही है, तो लेंस से जब उनका अपवर्तन होता है तो ये फोकस से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, उत्तल लेंस में जब प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष के समानांतर क्या किया जाता है, चलाया जाता है, तो लेंस से अपवर्तन के बाद वे किरणें जो होती है क्या होती है, फोकस पर अभिसरित होती है। इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है ना। आप उत्तल लेंस के बारे में जान गए। अब चलिए अवतल लेंस जो होता है, आपने अवतल लेंस के बारे में हमने अभी बताया कि वह लेंस जो किनारों पर मोटा हो और बीच में क्या हो, पतला हो, अवतल लेंस होता है।
इसका जो दोनों जो गोलीय भाग होता है वह अंदर की ओर क्या होता है, धंसा होता है। अवतल लेंस का जो गोलीय भाग होता है विद्यार्थियों क्या होता है, तो अंदर की ओर धंसा होता है। ठीक है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, तो चलिए यहां आपको फिगर बताते हैं और देखिए कैसे इसको बोलते हैं। चलिए हमने एक क्या किया, अपना अवतल लेंस बना लिया, इसका इंडिकेट के लिए हमने ml ले लिया। ये हमारा मुखअक्ष हो गया और ये प्रकाश की केंद्र O हो गया। हमारा फोकस F1, ये वक्रता केंद्र 2F1, यहाँ F2 हो गया, ये क्या हो गया 2F2 हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, गौर से देखिएगा। अब हम क्या करेंगे, तो मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणों को चलाएंगे। मुख अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणों को हम क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो मुख अक्ष के समानांतर चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, जब लेंस से क्या होती है, अपवर्तित होती है, तो क्या होती है, तो फोकस पर अपसरित होती है। यहां पर फोकस पर क्या हो रही है, अपसरित होगी। तो मुख अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस में जब उनका अपवर्तन होता है तो वे फोकस पर क्या होती है, अपसरित होती है। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो आपने जान लिया उत्तल लेंस को, अवतल लेंस को जान लिया। इसमें बहुत से मुख्य बिंदु होते हैं, जैसे हमने लिखा है यहाँ पर F1 लिखा है, 2F1 लिखा है, F2 लिखा है, 2F2 लिखा है, प्रकाश की केंद्र O लिखा है। तो चलिए ये जो हमारा मुख्य अक्ष है, ठीक है ना, हमने जो लेंस बनाया, लेंस बनाने के लिए हमारा जो सेंटर होता है, जो केंद्र होता है, वो होता है उसका प्रकाश की केंद्र O होता है। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम जाने कि उत्तल लेंस का फोकस क्या है। उत्तल या अवतल किसी भी लेंस के फोकस के बारे में आपसे पूछे तो आप क्या उसका परिभाषा दीजिएगा। हमने इसके लिए एक उत्तल लेंस बना लिया। इसका दोनों जो भाग है, जो गोलीय पृष्ठ है, वो बाहर की ओर क्या है, वक्रित है। यह किनारों पर पतला होता है और बीच में क्या होता है, मोटा होता है। किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है। चलिए ये जो है, देखिए हमने जो ये क्या किया, लेंस बनाया, तो इस लेंस का जो सेंटर है, मूल जो बिंदु है, वही हमारा होता है प्रकाश की केंद्र O। ये हो गया प्रकाश की केंद्र O। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, फोकस तो मुख्य अक्ष के समानांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से जब अपवर्तित होती है तो जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु को क्या बोला जाता है, तो फोकस F2। ठीक है ना, आप ध्यान देना है विद्यार्थियों। अब हमारा जो वक्रता केंद्र जो होता है वो क्या होता है, तो जितना हमारा फोकस है ना, इससे दुगना दूरी, यानी कि हमने लेंस बनाने के लिए जो वृत्त का सेंटर लिया था, ये वृत्त हम बना रहे हैं ना, तो इसका जो हमारा सेंटर होता है वही होता है हमारा वक्रता केंद्र, जिसे C द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, और फोकस को हम लोग सूचित करते हैं विद्यार्थियों F2 द्वारा। तो आप इस यहां से जान गए प्रकाश की केंद्र, फोकस जाने, वक्रता केंद्र जाने। आप देखिए फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी तो लेंस का जो प्रकाश की केंद्र O है, यहां से लेकर और फोकस F2 के बीच का जो दूरी है वो क्या है, तो फोकस दूरी है। ठीक है ना, प्रकाश की केंद्र O और F2 के बीच का जो दूरी है उसे बोलेंगे फोकस दूरी। ठीक है, अब देखिए वक्रता दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, तो प्रकाश की केंद्र O से वक्रता केंद्र 2F2 के जो बीच का दूरी होता है
वो होता है विद्यार्थियों आप लोग का वक्रता त्रिज्या या वक्रता दूरी, जिसे 2f1 द्वारा सूचित किया जाता है।